औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हम किसी भी स्पीच को किस तरह बयान करते हैं। स्पीच यानी किसी की कही हुई कोई बात। किसी की कही हुई कोई बात को बयान करने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो हम उसके वर्ड्स को सेम उसी तरह बयान करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा तरीका होता है कि हम उसकी बात को अपने अल्फाज में बयान करें, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये मैंने बता दिया है कि हम किसी भी स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स को, उसकी बात को किस तरह बयान करते हैं। उसे बयान करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम उसके एक्चुअल वर्ड्स को कोट कर दें, यानी कोटेशन मार्क्स में लिख दें, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या फिर कोटेड स्पीच। दूसरा तरीका होता है हम किसी की कही हुई बात को कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखते, यानी वो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते, उन वर्ड्स में हम खुद से तब्दीली कर देते हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच। जिस तरह मिसाल है, मिस्टर सजाद सेज आई एम इल, यानी मिस्टर सजाद ने कहा मैं बीमार हूँ। ये हमारी हो गई डायरेक्ट स्पीच। उसके बाद इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह कन्वर्ट करना है, मिस्टर सजाद सेज दैट ही इज़ इल, यानी हमने अपनी तरफ से बताया है कि मिस्टर सजाद कहता है कि वह बीमार है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच, यानी वो स्पीच जो हमारे कोटेशन मार्क्स के अंदर होती है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और ये जिस वर्ब से शो होती है, यानी एक्सप्रेस की जाती है, उसे कहते हैं रिपोर्ट वर्ब, या फिर इसे रिपोर्टेड वर्ब भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट फीचर हैं डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच में जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, इसमें एक कॉमा भी यूज़ किया जाता है। फर्स्ट लेटर जो होता है डायरेक्ट स्पीच का, वो हमेशा कैपिटल रखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें चेंजेस क्या क्या की जाती हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस होती हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि हम एक लिंकर यूज़ करते हैं। लिंकर का मतलब है फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस का पार्ट होता है और जो इन्वर्टेड कॉमास वाला पार्ट होता है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के एक वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़, दैट। सो इसे हम लिंकर भी कहते हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो प्रोनाउन होता है, जिस तरह आई एक प्रोनाउन है, वो ही या शी में चेंज किया जाता है। इसके साथ साथ एम जो होता है वो वाज में चेंज किया जाता है। इन चेंजेस की एग्जांपल्स हैं, जमाल सेड आई एम वेरी बिज़ी, ये जमाल ने कहा कि वो बहुत बिज़ी है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में शो की गई है। और इससे इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट यूज़ करेंगे, और दैट हमारा लिंकर होगा। जमाल सेड दैट ही वाज वेरी बिज़ी। नेक्स्ट रूल्स हैं, यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। हम लिंकर यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, वो लिंकर हमारा दैट होता है। ये एग्जांपल दी गई है। इसके बाद जो प्रोनाउंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस चेंज किए जाते हैं, यानी किस तरह जो आई होता है वो ही या शी में चेंज किया जाता है, वी को हम दे में चेंज करते हैं। यू, ये यू भी रह सकता है, इसे ही या शी में भी चेंज कर सकते हैं, इसे दे में भी चेंज कर सकते हैं। और ही को शी, इट, दे, ये हमेशा सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम कहते हैं शी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस, और उसे इनडायरेक्ट में इस तरह चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के वो दैट लगाया जाता है। शी था, सो यहाँ पे भी शी आएगा, और एम को मैंने बताया है वाज में चेंज किया जाता है। गोइंग टू स्कूल बाय बस, सेम वही फिक्र आ गया है। सो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।